So good morning students. Today we are going to continue our chapter number 10, Introduction to Internet and Web. ठीक है, move to page number 484. All of you open page number 484. Today's topic is web browser. You already know about web browser. BROW. You already know about web browser, Google Chrome, Firefox, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari. ठीक है, ये सारे वेब ब्राउज़र के नेम हैं. ठीक है, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेब ब्राउज़र टूल बार. ठीक है, टूल बार ऑफ वेब ब्राउज़र. इजी टॉपिक्स हैं, सब आप लोग जानते हो, पढ़े हुए हो पहले से. ठीक है, सिर्फ बस रिवीजन हो रहा है. ठीक है, the toolbar of a browser is a bar within a browser window, generally at the top and which offers many functions through buttons that can be performed within a web browser. ठीक है, अब वेब ब्राउज़र में जो टूल बार होता है उसको एक एक टूल्स को एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, अभी टूल बार दिखता कहाँ है? ये तो आप देखो, ब्राउज़र ओपन करो आपको दिख जाएगा. ठीक है, ये देखो, ये जो है ना एड्रेस बार यहाँ पे दिख रहा है, उसको बोलते हैं टूल बार. ठीक है, ये जो एड्रेस बार है ना, इसी में आपको ये टूल बार अटैच है. ये देखो, बैक का बटन है, ये फॉरवर्ड का बटन है, ये रीलोड का बटन है, ये बुक मार्क का बटन है. ठीक है, अभी एक नया फीचर आ गया है, पेज को शेयर कर सकते हो. ठीक है, तो ये देखो, फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, नया फीचर है. ठीक है, इसको बुक में ऐड नहीं किया गया है. ठीक है, ऐसे ही और भी ब्राउज़र हैं, फायरफॉक्स हैं, उसमें भी टूल बार आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, ब्राउज़र में आप लोग देख सकते हो. ठीक है, कंप्यूटर में मत देखो तो यहीं देख लो. ठीक है, इसमें थोड़ा सा और अच्छे से दिया हुआ है. ये हिस्ट्री कि जो भी पेज आपने विजिट किया वहाँ यहाँ पे शो होता है. ठीक है, और भी देखो, शो योर बुक मार्क, फिर सेव योर पॉकेट, ये भी कुछ ऑप्शन होगा, ये मुझे भी नहीं पता. देखो, डाउनलोड, अगर आपने कुछ डाउनलोड किया या डाउनलोड कर रहे हो तो वो यहाँ शो होता रहता है. ठीक है, साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, देखो हिस्ट्री. ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे बटन्स को पुट करना पॉसिबल नहीं है. देखो, अभी तो लिमिटेड बटन ही है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना दिया, बटन्स के ग्रुप बना दिए. यहाँ पर आपको बहुत सारे बटन्स मिल जाएंगे. हिस्ट्री है. ठीक है, रिफ्रेश बटन, इसी को, ये जो रिलोड बटन है इसी को रिफ्रेश बोलते हैं. ठीक है, रिलोड करंट पेज. ठीक है, क्रोम में भी आपको मिलेगा, थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज है. ठीक है, ये देखो, रिलोड बटन याद ही होगा. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज बैक. जो टूल बार का है वो है बैक. ठीक है, ओपन प्रीवियसली ओपन पेज. ठीक है, ब्राउजर में जब भी आप कुछ विजिट करते हो. ठीक है, जैसे मैं ब्राउजर में विजिट करके दिखाता हूँ आपको, मानसरोवर विद्यालय. ये हमारे स्कूल की वेबसाइट है. ठीक, अब मैं जैसे किसी पर्टिकुलर पेज पे क्लिक करता हूँ, एडमिशन. ठीक है, तो ये देखो, एडमिशन का पेज ओपन हो गया. तो यहाँ पर देखो, बैक बटन एक्टिवेट हो गया है. ठीक है, क्लिक गो बैक होल्ड टू सी हिस्ट्री. ठीक है, इस पर क्लिक करो, आप बैक वाले पेज में चले जाओगे. फॉरवर्ड भी देखो एक्टिव है, फॉरवर्ड करोगे फिर उसी पेज में, फिर बैक, फिर ब्लैंक में पहुँच गए. ठीक है, तो बैक और फॉरवर्ड बटन का ये यूज़ होता है. ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा. ठीक, आप तो बचपन से यूज़ करते आ रहे हो इसको. फॉरवर्ड. देन थर्ड बटन इज होम. होम का तो ऑप्शन आजकल तो हटा दिया है इसने. ठीक है, होम का ऑप्शन हटा दिया है. ठीक, पहले के ब्राउज़र में ये शो होता था. ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट पेज आज की डेट में कौन सा ओपन किया है तो आप उसमें विजिट कर सकते हो. ठीक है, जैसे अमेजोन डॉट इन, आज आपने फर्स्ट पेज ये ओपन किया तो ये क्या कहलाता था, होम पेज कहलाता था. ठीक है, भले इसके बाद आप कोई डिफरेंट डिफरेंट पेज व्यू करो, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप होम पेज, होम का बटन कहाँ पर, डाउनलोड की साइट में सर्च. ओके, हाँ, वेरी गुड, सही है. ठीक है, इसमें दिया हुआ है. ठीक है, इस ब्राउजर में दिया है, देखो होम बटन पे क्लिक करो तो ये इसका होम पेज है. ठीक है, क्रोम में नहीं है. ठीक है, क्रोम में नहीं है. ठीक, इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी था, अभी हटा दिया है उन्होंने. ठीक है, तो इसकी उतनी नीड नहीं होती. ठीक है, जिसकी नीड नहीं थी उसको हटा देते हैं.
ठीक है, न्यू टैब। हाँ, इसमें आपके न्यू टैब का फीचर आ गया, ठीक है, जो बहुत अच्छा फीचर है, आपको बैक करने के झंझट से बच जाओगे आपको, ठीक है। तो ये होम बटन का यूज़ था, ठीक है। ओपन वेब पेज हुज यूआरएल इज स्टोर्ड एज द होम पेज, ठीक है। ये क्या होता था, जो होम पेज होता था बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहती थी, जैसे जनरली हमको क्या यूज़ करना रहता है, गूगल सर्च इंजन, ठीक है, तो उसको हम लोग होम पेज में सेट कर देते थे, ठीक। रिफ्रेश का यूज़ क्या होता है, रिफ्रेश का यूज़ करना है पेज को रीलोड करने के लिए, जैसे कोई पेज रीलोड हो गया, ठीक। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग पेज को व्यू करते हैं, ठीक है, जब हम लोग पेज को व्यू करते हैं तो क्या होता है, जैसे ये फोटोज़ हैं, ये क्या थोड़ी सी हैवी होती हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है ना, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आप लोग को बताया, जब आप लोग क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हो, जैसे आपने ओपन किया mansoorvidyalaya.co.in, ठीक है, तो सर्वर क्या सेंड करता है, सर्वर पूरा सोर्स कोड सेंड करता है, कहाँ से, और वो सोर्स कोड क्या होता है, आप व्यू पेज सोर्स करो तो ये देखो, ये पूरा सर्वर से उठ के आता है, ये पूरा कोड। अभी ये जो कोड है आप लोग एचटीएमएल पढ़े हुए हो, ठीक है, 10th में, तो ये देखो एचटीएमएल तो यूज़ हुआ है इसमें, बट उसके अलावा भी ना जावा स्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, देखो स्क्रिप्ट टैग यूज़ हुआ है, ये स्क्रिप्ट टैग यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इतनी जल्दी नहीं समझ आएंगी। सर सोर्स कोड कहाँ से आता जस्ट राइट क्लिक देन क्लिक सोर्स। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम तो मुझे भी नहीं पता है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम रुको बता, नहीं नहीं विक्स नहीं है, वो जस्ट एडवर्टाइजमेंट है, विक्स.com तो सेल करता है पूरा, नीचे उसे लिख के देते हैं कौन कंपनी कौन सी बनाई है, प्रॉब्ली क्रिएटेड, नहीं 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 नहीं, विक्स.com उस साइट से बना है, पर बनाने वाला कोई और है, उस साइट से यूज़ करके बना है। ये इन्हीं को पता होगा, ठीक है, कम सर से पूछोगे तो बता देंगे, ठीक है। तो ये देखो सोर्स कोड आप व्यू कर सकते हो, कहाँ से आता है, कहाँ से करते हैं? ये देखो, ठीक है, आप ये राइट क्लिक करो और व्यू पेज सोर्स, थोड़ा खाली जगह में क्लिक करना है, हाँ वाइट कलर सोर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर सोर्स कोड को व्यू कर सकते हो, ठीक है। व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये पूरा ना सर्वर से डाउनलोड होता है, सर्वर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है ये, ठीक है। हाँ, एचटीएमएल जितनी भी वेबसाइट है एचटीएमएल तो यूज़ होता ही है, कंफर्म है। उसके अलावा भी स्क्रिप्ट यूज़ होगा, सीएसएस यूज़ होगा, ये देखो स्टाइल टैग लगा है, ये दिख रहा है, ये स्टाइल टैग मतलब सीएसएस, कास्केडिंग स्टाइल से। 10th में आप लोग अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा तो ठीक है, ठीक है। तो सीएसएस यूज़ होता है। अब एचटीएमएल आपको तो देखने को मिलेगा, बहुत नीचे मिलेगा, ये देखो हेड टैग आपको दिखा, बॉडी टैग दिख रहा होगा, ठीक है। वो बता रहा हूँ एचटीएमएल और छोड़कर बाकी चीज़ आपको बहुत सारा दिखेगा, क्योंकि एचटीएमएल बहुत बेसिक चीज़ होती है, ठीक है। वो 7 से एचटीएमएल चल रही है। हाँ हाँ, 7th से, हमारे स्कूल में कब से है? मतलब 7th में भी है, 7th में भी है, हाँ ना, बहुत थोड़ा सा है, एक्चुअल आपको 10th में ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये इसमें हालांकि एक प्रोफेशनल पेज बनाने के लिए एचटीएमएल के अलावा सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। एचटीएमएल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें हल्का फुल्का देखने मिलेगा, ठीक है ज़रूर। बॉडी टैग हेड टैग है सिर्फ वो स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, बाकी तो ये खेल स्क्रिप्ट और उसका है, ठीक है। ये लिंक लिखा हुआ है मतलब ये सीएसएस है, ठीक है, ठीक है। तो ये सोर्स कोड है। चलो, तो ये आपकी वेबसाइट मैंने बताई, इसमें आपका, तो ये जो इमेजेस होती है ना, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए ये रीलोड बटन दिया रहता है, ताकि आप उसको दोबारा रीलोड करो तो अच्छे से वो रीलोड होता है, ठीक है। होम हो गया आपका, फिर होम के बाद है आपका रीलोड बटन, जिसको रिफ्रेश भी बोलते हैं ना, रीलोड को रिफ्रेश भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है सर्च बार विद सजेशन, टाइप सर्च टेक्स्ट। अब सर्च हर ब्राउज़र में तो नहीं देता, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इसमें सर्च कहाँ दिया है, ये देखो इसमें सर्च दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप कुछ वर्ड सर्च करना है, ठीक है, अमेज़ॉन, ठीक, तो ये अमेज़ॉन आप यहाँ गूगल सर्च करो, ठीक है। जो गूगल सर्च हम लोग स्टार्टिंग में, जैसे ये मैंने ये आप ये जनरली सभी के वेब ब्राउज़र में ये सर्च पहले से सेट रहता है, google.com। जैसे ही ब्राउज़र ओपन करो सबसे पहले यही पेज ओपन होता है ना। तो यहाँ पर अपन सर्च करते हैं, सपोज सैमसंग, ठीक है। तो इसी चीज़ को ना यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा बॉक्स बना के दे दिया, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं सर्च करता हूँ रेडमी, ठीक है, तो जो यहाँ सर्च करो ना वो यहाँ भी सर्च होता है, यहाँ देखो सजेशन ऑप्शन भी दे रहा है,
ठीक है, तो वही लिखा हुआ है सर्च बार विथ सजेशन, ठीक है, तो ये सजेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो रेडमी पावर कोई भी आपको मॉडल है उससे रिलेटेड ये फ़ोन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें शो होंगी, ठीक है। क्रोम में आप देखो सर्च बार नहीं दिया है, ठीक है। क्रोम में आप देखोगे ना सर्च का नहीं दिया है, क्योंकि क्रोम जो यूज़ करता है वो जनरली जानता है कि गूगल का प्रोडक्ट है, तो इसका नया टैब ओपन करो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन ही हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसने दिया ही नहीं सर्च, ठीक है, क्योंकि उसका बाय डिफ़ॉल्ट यही है गूगल का। तो कभी कभी वो yahoo.com ये सब भी आता है ना। हाँ, तो इसको भी सर्च बार ही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सर्च बार सर्च बार बोल सकते हैं, बोलते हैं, ठीक, पर वो क्या एक एड्रेस बार भी बोलते हैं, ठीक है। उसका मेन जो नेम है ना ये वाला, इसको एड्रेस बार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूआरएल टाइप करते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें देखो दोनों दे दिया है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स में एक एड्रेस बार भी दिया है और न्यू टैब, ये देखो, ठीक है, डिफरेंट रहता है थोड़ा सा। ये आप ये हिस्ट्री है, जो जो आपने ओपन किया है ना उसको ये शो करके दिखा रहा है, जो जो आपने पहले ओपन किया है वो उसको शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री तो देखो जो जो आपने आज तक ओपन किया है, ठीक है। इस कंप्यूटर में जब भी आपने खरीदा होगा अपने घर में कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जब से ये एस्टेब्लिश हुआ है, अगर ये फॉर्मेट नहीं हुआ है तो, ठीक है, अगर ये फॉर्मेट नहीं हो, फॉर्मेट मतलब जैसे वायरस आ जाता है या कभी अच्छे से वर्क नहीं करता तो इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये कुछ नहीं हुआ है तो जब से ये कंप्यूटर अच्छे से चल रहा है प्रॉपर वे में, तो जो जो आपने हिस्ट्री देखी है इसमें, जो भी पेजेस आपने देखे हैं, जो भी वीडियोस देखे हैं, जो भी आपने सर्च किया है, इमेज डाउन, सब कुछ आपको हिस्ट्री दिखेगा। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H। कंट्रोल H प्रेस करोगे ना तो ये सारी देखो शो होंगी। देखो ओल्डर देन 6 मंथ, 6 महीने पहले से जो भी सर्च हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगी, ठीक है। परीक्षा पे चर्चा, ठीक है, याद होगा आप लोग को 11th में आप मैंने फिल करवाया था, ठीक है। तो ये भी 6 मंथ पहले ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसकी देखो डिटेल्स यहाँ पे है, ठीक है। और दिसंबर 2021, तो दिसंबर 2021 में सिर्फ ये 2 काम ही मैंने करवाए थे यहाँ पर 9th वालों से, क्ले पार्ट पे वर्क कराया था, ठीक है। उसके बाद तो कोरोना आ गया, तो जनवरी में क्लासेस ऑनलाइन ही हो गई, ठीक है। और इस आज की डेट में देखो इतना सारा सर्च हुआ है, ठीक है। हाँ, खुशी 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 यहाँ से देख लेता हूँ। नहीं, सिर्फ जतिन है, सिर्फ जतिन है, ओनली जतिन है। ठीक, तो ये सोर्स कोड हो गया, आप लोग सोर्स कोड देख सकते हो। और ये समझ गए हिस्ट्री। हिस्ट्री मैंने बताया शॉर्टकट की कंट्रोल H होता है, क्रोम में भी रहता है हिस्ट्री, कंट्रोल H प्रेस करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। ये देखो इसमें मैंने क्या क्या काम किए हैं वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सारी डिटेल्स है। लास्ट 31 दिसंबर 2021 फ्राइडे को ये सारी चीज़ें सर्च हुआ था, फिर सारी हिस्ट्री रहती है, ठीक है। क्लियर करना है तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितनी सर्च थी सारी चीज़ें डिलीट पूछता है, जब क्लियर पे क्लिक करते हो ना तो कब तक का डिलीट करना है, लास्ट 7 डेज का डिलीट करना है, और क्या क्या डिलीट करना है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़, कैश, ये सारी चीज़ें पूछता है। कुकीज़ का मतलब ये होता है जैसे आप किसी जीमेल आईडी में लॉगिन करते हो, ठीक है, पासवर्ड सेव कर देते हो, अगर सेव करते हो तो वो जाके कुकीज़ की फॉर्म में सेव हो जाता है, ठीक है। या फिर आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले Redmi 9 पावर सर्च किया, ठीक है, Redmi 9 आपने सर्च किया तो वो भी चीज़ें जाके स्टोर हो गई हैं, ठीक। तो कभी भी आप जैसे ही R टाइप करोगे तो R से रिलेटेड जो भी आपने सर्च किया वो तुरंत शो होना चाहिए। तो जैसे कोई नया वेबसाइट में जाते हैं तो हाँ उसमें दिखाते हैं ना कि अलाउ प्लीज कर, हाँ, तो आज के उसके थ्रू कुछ वायरस भी आ सकते हैं। नहीं आएगा, मतलब हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों बताऊँ, क्योंकि अगर ये पूरे ओवरऑल सारी वेबसाइट्स ये ऑप्शन दे रही है ना तो सही है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो गवर्नमेंट और अदर कंट्रीज भी इसको ब्लॉक करने के लिए फोर्स करती, ठीक है। बट अगर ये फैसिलिटी दे रही है तो ये कहीं ना कहीं ये लीगल है, ठीक है, इससे कुछ चांस नहीं है, ठीक है। वो हाँ आपसे पूछता है कि आप उस कुकीज़ को सेव करना चाहते हैं कि नहीं, उससे क्या होगा आपके लिए बेनिफिट है। अगर आपको कोई भी चीज़ें सर्च करनी है तो आप फर्स्ट कैरेक्टर टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जो भी आप चीज़ सर्च करते हो ना तो वो उसको सेव करके रख लेता है कुकीज़ के फॉर्म में, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री को क्लियर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि क्या क्या चीज़ें आपको डिलीट करनी है, ठीक।
क्लियर ब्राउजिंग डेटा करोगे तो सारी चीज़ें डिलीट कर देता है। ठीक है, कितने दिन का करना है, ऑल टाइम, मतलब जब से कंप्यूटर स्टेब्लिश हुआ है, स्टार्ट हुआ तब से वो पूरा डिलीट कर देगा। ठीक है, चलो आगे है। हिस्ट्री के बाद आता है लिंक्स टू न्यूज़ एंड अदर वर्टिकल सर्च ऑप्शन। ठीक है, अब ये तो देखो ब्राउज़र के ऊपर है कौन कौन से लिंक्स आपका देता है ये। अब जैसे इसमें आप न्यू टैब क्लिक करते हो तो देखो ये सारे लिंक्स दे रहे हैं। ठीक है, क्यों दे रहा है ये, क्योंकि ये हिस्ट्री है, मतलब मैंने इसको पहले प्रीवियसली ओपन करके देखा है। ठीक है, ये तो रिसेंट समझ। हाँ रिसेंट का ही बता रहा है, तो वही इसमें भी दिया लिंक्स टू न्यूज़ एंड अदर वर्टिकल सर्च ऑप्शन। अब अदर लिंक्स का मतलब ये होता है कि और भी कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स देना। ठीक है, तो इसमें तो खैर ऐसा कुछ ऐसे दिया नहीं है। ठीक है, पहले के ब्राउज़र में वो सारी रहती थी, जैसे msn.com। ठीक है, msn.com क्या होता है, माइक्रो, ये है शायद यूएस का है ये। ठीक है, पहले बहुत पॉपुलर था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ना ये हमेशा बाय डिफॉल्ट फिक्स रहता था। इसमें न्यूज़ के बारे में बताता है। ठीक है, एमएसएन का कुछ फुल फॉर्म है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये ना जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये देखो ई दिख रहा है ये नीचे बॉटम साइड में, इस ब्राउज़र में ना ये फिक्स रहता था, कोने में ना ये हमेशा शॉर्टकट शो करता था यहाँ पर। ठीक है, तो अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो ये ऐसा फिक्स रहता था। ठीक है, तो उससे जैसे ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें भी देखो शॉर्ट, ये तो खैर वेबसाइट का शॉर्ट लिंक है, फेसबुक, booking.com, स्पोर्ट्स, टुडेज डील, ये तो इस वेबसाइट का है। बट ये ब्राउज़र का भी एक रहता है। ठीक है, ब्राउज़र में देखो दिया है ना, डिफ़ॉल्ट यही रहता था एमएसएन, माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, तो वही लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, लिंक्स टू न्यूज़ एंड अदर वर्टिकल, बहुत सारे लिंक्स रहते थे। एबिलिटी टू सेव पेजेस टू फेवरेट्स, अच्छा जैसे ये आपका फेवरेट पेज है तो उसको आप सेव कर दो, ये देखो बुक मार्क कर दो, या फिर यहाँ भी सेव कर सकते हो फेवरेट के लिए। पहले ये सब रहते थे, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, क्योंकि जनरली जिसका फेवरेट है तो बुक मार्क ही करेगा ना। ठीक है, और ऐसी क्रोम में भी है शायद, क्रोम में भी कोई फेवरेट जैसा कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, उसमें भी नहीं। स्टार, ये बुक मार्क है। ठीक है, तो इसी को आप समझ लो फेवरेट है। ठीक है, जो फेवरेट है उसको इंसान बुक मार्क कर देता है। पॉपअप ब्लॉकर, ठीक है, नेक्स्ट है पॉपअप ब्लॉकर। पॉपअप ब्लॉकर क्या होता है, जैसे आप देखते हो, आपने अमेजोन ओपन, नहीं अमेजोन नहीं, आप सर्च करो W3 Schools, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें आप HTML CSS इस सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें देखो हर चीज़ का ट्यूटोरियल दिया हुआ है, HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन भी इसी में है। कहाँ चल दिया पाइथन, से देखा था, नमपाई भी है। ठीक है, पाइथन कहाँ चल दिया है, जावास्क्रिप्ट, jQuery, पाइथन भी, ये देखो है पाइथन। ठीक है, ये सारी चीज़ में पढ़ सकते हो। खैर इस वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इधर साइड में शो होता है, ये देखो आ रहा है, ये देख रहा है, ये देखो एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा है, टेक द फ्री टेस्ट। ठीक है, बाईजूस क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट है, एक्सप्लोर नाउ। ठीक है, तो आप देखोगे जब आप कुछ वेबसाइट विजिट करते हो ना, जैसे कोई कभी, हाँ आप लोग जनरली कब देखना, जब फ्री की मूवी डाउनलोड करने बैठोगे। ठीक है, फ्री की मूवी डाउनलोड करने बैठोगे ना, तो इधर राइट साइड में ना बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट शो है, पॉपअप, तो उसको बोलते हैं पॉपअप। ठीक है, वो पॉपअप होता रहता है, शो होता रहता है। ठीक है, तो वो फ्री की वेबसाइट में वैसे आपको देखने के लिए, वो आपको बहुत डिस्टर्ब भी करता है। ठीक है, तो कारण ये रहता है कि जब वो फ्री में वेबसाइट दे रहे हैं, आपको मूवी दे रहे हैं, तो उसकी वो एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं, तो उससे क्या उनको अर्निंग होती है। ठीक है, फ्री में तो कुछ अब देगा ही नहीं वो हर चीज़। ठीक है, तो वो उसको ब्लॉक करने के लिए ना क्या होता है, एक आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा उसको ब्लॉक करने के लिए, और करना भी चाहिए क्योंकि इतना उसमें वायरस भी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर गलती से उस पॉपअप पे क्लिक हो गया ना, तो वायरस आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए क्रोम में तो बहुत अच्छा दिया रहता है, सभी में रहता है, सभी ब्राउजर। ठीक है, आप ये एप्स में जाओगे ना, हाँ डाउनलोड करना पड़ता है, बता उस तरफ के हाँ प्ले स्टोर में जाना वेब स्टोर, ये देखो वेब स्टोर। ठीक है, क्रोम का अपना खुद का वेब स्टोर है। ठीक है, उसमें जाओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखो पॉपअप ब्लॉकर, POP, एड ब्लॉकर भी रहता है, पॉपअप ब्लॉकर भी रहता है ना। ठीक है, पॉपअप ब्लॉकर, पॉपअप ब्लॉक बस लिख दो तो भी आ जाएगा। तो ठीक है, ये आ गया पॉपअप ब्लॉकर।
स्पेस देना पड़ेगा, पॉप ब्लॉकर। ये देखो, अब इसमें से कोई भी जो अच्छा सा लगे उसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे एड ब्लॉक करना ऑन यूट्यूब, ठीक है, पॉप ब्लॉकर स्ट्रिक्ट, ठीक है। इससे वो मैं बताया ना, जैसे आप फ्री की जब मूवी डाउनलोड करते हो तो देखो ना राइट साइड में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आने लग जाते हैं, तो उसको ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अच्छा, इससे एक लॉस भी है, इससे एक लॉस ये है कि जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट का एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही आप उसको फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो लास्ट में जो आपका क्या बोलते हैं, एक आईडी जनरेट होती है, रजिस्ट्रेशन आईडी, वो जो वेबसाइट रहती है उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किए रहते हैं कि वो पॉपअप में शो होती है, ठीक है। तो अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो वो यहाँ पे छुप जाएगा, यहाँ पे साइड में वो दिखेगा ही नहीं आपको रजिस्ट्रेशन आईडी। तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन जरूर दिखेगा कि आप उसको अनब्लॉक कर सकते हो, अगर आप अनब्लॉक करोगे तो आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो एक लॉस भी है उसका, ठीक है, एक लॉस भी है, ठीक है। अच्छा, इसको ऐड करना है तो कैसे, सो ऐड करने के लिए ऐड टू क्रोम करो तो वो ऐड हो जाएगा, ऐड टू क्रोम, फिर ऐड एक्सटेंशन करना चाहिए, वायरस वायरस से बचाता है, ठीक है। पर थोड़ा अच्छी कंपनी का, जो अच्छी क्वालिटी वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा वेबसाइट पे आपको जाकर उसका रिव्यू व्यू देखना पड़ेगा, ठीक है, रिव्यू व्यू देखना पड़ेगा, कई बार इसी में वायरस भी रहता है, आप इसको ऐड कर लिए तो आपका सर दर्द भी और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आलतू फालतू वाला मत डाउनलोड कर लेना। अब रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हो, अभी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है। वो कहीं दिखता नहीं है, वो जब, हाँ वहीं दिखेगा, वहीं दिखेगा वो, ये एक्सटेंशन, इधर मोर टूल में जाओगे एक्सटेंशन, तो यहाँ पे देखो ये ऐड किया ना मैंने, तो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। इसको रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। वही पजल वाली ये देखो यहाँ पे उसका ना आइकन छोटा सा दिखने लग जाता है, यही वाला है, ठीक है। तो ये, ठीक है। अब देखो मैंने रिफ्रेश किया तो एडवर्टाइजमेंट तो शो होगा, क्योंकि ये तो सिंपल एक एडवर्टाइजमेंट है। तो जो पॉपअप ब्लॉकर रहता है ना, वो ऐसे स्क्रीन में ऐसे ऑटोमेटिक शो हो जाता है वो। चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई, हिस्ट्री के बाद हमारा हो गया पॉपअप। चलो बस हो गया, इसके बाद तो और कुछ है नहीं, सब ऑप्शनल फीचर्स सच एज एबिलिटी टू यूज ट्रांसलेट, ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेटर का शॉर्टकट वॉर्टकट रहता नहीं है, ठीक है। वो सब आप बना सकते हो, जैसे जैसे ये जो वेबसाइट है इसको मैं बुक मार्क कर दूँ, ठीक है, पाइथन ट्यूटोरियल डन कर दूँ, बुक मार्क कर दिया। अब मैं जैसे न्यू टैब ओपन करूँगा तो ये देखो शॉर्टकट बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से शॉर्टकट है जिसको आप इजीली जब भी ओपन करना हो डायरेक्ट क्लिक किए, हो गया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं इस वेबसाइट को, ठीक है। तो बुक मार्क करने से क्या होता है, तो बेनिफिट ये हो जाता है, ठीक है। बहुत सारा बुक मार्क कर दोगे ना तो ये यहाँ पे स्पेस फुल हो जाता है, तब क्या होता है, वो यहाँ शो होता है रीडिंग लिस्ट में, नहीं रीडिंग लिस्ट में नहीं शो होगा, यहाँ पे जाओगे बुक मार्क में जाओगे तब यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो रीडिंग लिस्ट में क्या होता है? रीडिंग लिस्ट क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता, यू विल फाइंड रीडिंग लिस्ट, ठीक है। अब नया नया फीचर ऐड होते रहता है ना, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, ठीक है। किसका किसका याद रखोगे, फिर उसमें भी बहुत सारा फीचर ऐड होता है, उसमें भी याद होता है। ज़्यादातर लोग क्रोम यूज़ करते हैं तो सब पता रहता है, ठीक है। चलो, तो अब देख लो आपकी बुक में, देखो पेज नंबर 485 में देखो बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, हर हर अलग अलग ब्राउजर के नेविगेशन दिए गए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, MSIE, ठीक है। उसमें पहले कैसे दिखता था, बहुत पहले का ब्राउजर था तो ऐसा दिखता था। ओपेरा में कैसे दिखता था, फायरफॉक्स में कैसे दिखता था, नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, जो बंद हो गया है, पता नहीं चल भी नहीं रहा है, नहीं पता नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। ये सबसे पहला ब्राउज़र तो NCSA ने बनाया था, ठीक है, मोजैक नाम का, ठीक है, कल मैंने बताया था आप लोग को। हाँ, नेटस्केप नेविगेटर पुराना ब्राउज़र है, पढ़ा तो मैंने भी था, पर आपकी बुक में देखो ना साफ साफ लिखा हुआ है मोजैक बना था, NCSA कंपनी ने बनाया था। मोजैक वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू कम इनटू द मार्केट, ठीक है। हो सकता है मार्केट में ये पहले आया हो, बट बनाया नेटस्केप नेविगेटर ने। नेटस्केप नेविगेटर इज अ ब्राउज़र, ठीक है। अब ये बंद हो चुका है ये वाला ब्राउज़र,
हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा था। मतलब ज़्यादा अलग बना हुआ था लेकिन हाँ, ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये फेमस हुआ था। कंट्रोल प्लस यू से सर सोर्स कोड आ जाता है। कंट्रोल प्लस यू से, हाँ, हाँ। शॉर्टकट की होता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आ जाओ 486 पेज में। कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र आपको पता है, ठीक है। कुछ और नए नेम भी आपको दिख जाएंगे, सी मंकी, टॉर्च अवंत, टॉर्च, ठीक है, अजीब अजीब नाम है। डीप नेट ब्राउज़र, ठीक है, मैक्सथॉन, ठीक है। सबसे पॉपुलर पॉपुलर तो अपना गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, यही चलते हैं, ठीक है। ब्राउज़र सेटिंग, हम ब्राउज़र में बहुत सारी सेटिंग होती है, ठीक है, अब उनको भी देख लेते हैं ब्राउज़र सेटिंग कौन कौन सी होती है, ठीक है। First, you can make changes in your browser setting for things like privacy settings, search engine, preference, autofill, autocomplete behavior, cookies, ठीक है, for any type of browser setting, ठीक है। अब सेटिंग पेज में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये इसने बताया क्रोम का, देखो इसने भी क्रोम का ही एग्जांपल लिया है, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, ठीक। ओपन योर वेब ब्राउज़र, ठीक है। कैसे जाते हैं सेटिंग में, तो ये आपको सेटिंग में जाने के लिए ये बता रहा हूँ, ये देखो 3 डॉट ये है, यहाँ से आप सेटिंग में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है, उसमें आप देखो कौन कौन सी सेटिंग के बारे में उसने बताया है, ठीक है। ओपेरा के में भी बताया, ओपेरा का क्या सेटिंग होता है, पेज नंबर 487 में देखोगे ना, तो ओपेरा में सेटिंग में कैसे जाते हैं वो भी लिखा हुआ है। तो ओपेरा को तो छोड़ दो, हम लोग ओपेरा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। सेटिंग फॉर कुकीज़, कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल। अब मैं बोल रहा था ना कि हम लोग जैसे कुछ सर्च करते हैं तो ये कहाँ स्टोर हो जाता है, कहाँ सेव हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक तो नोटपैड की फाइल होती है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। अब वो कहाँ पे रहती है, वो जहाँ पे ये ब्राउज़र इंस्टॉल हुआ है ना, ब्राउज़र कहाँ इंस्टॉल हुआ है, सी ड्राइव में किसी फोल्डर में इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। वहाँ पर एक नोटपैड की फाइल होती है, उसी में ना वो टेक्स्ट ऐड होते चले जाता है, अपेंड होते चले जाता है, ठीक। तो इसीलिए बुक में लिखा है कुकीज़ आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन अ यूज़र कंप्यूटर, मतलब आपके कंप्यूटर में ही वो स्टोर होती है, ठीक है। एंड क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय वेबसाइट टू रिमेंबर बेसिक इन्फॉर्मेशन और टू रिकॉर्ड द यूजर्स ब्राउजर एक्टिविटी। बताया ना, यूजर्स ब्राउजिंग एक्टिविटी मतलब जो जो आपने सर्च किया है, जो भी जिस पेजेस पे आपने क्लिक किया, लिंक पे क्लिक किया, वो सारी चीज़ें उस टेक्स्ट फाइल में स्टोर होती रहती है, ठीक है। वो सब ऐड होते जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, डेली का ऐड होता है वो, ठीक है। आपने जो आज की डेट में, कल की डेट में, आपने आज से 6 महीना पहले क्या किए, वो सारी चीज़ें स्टोर होती है। अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो, डिलीट नहीं किया है तो अब ये इनेबल और डिसेबल भी होता है, अगर आप चाहो तो उसको डिसेबल भी कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं, ओपन सेटिंग पेज ऑफ योर ब्राउजर एज एक्सप्लेन अर्लियर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है सभी में, ओपेरा में अलग थोड़ा सा स्टेप होंगे, क्रोम में अलग होंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में अलग होंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसमें सबका दिया हुआ है तो अपन उसको सब फॉलो करते देखते हैं। अपन तो क्रोम का ही वैसे देखेंगे, तो अपने पास क्रोम है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ 2 ही ठोक का लेके दिया है, एक अपना ओपेरा और एक अपना क्रोम, तो अपन क्रोम का देखते हैं। प्राइवेसी एंड सेटिंग, क्लिक एडवांस सेटिंग देन इन द साइट्स, ठीक है। चलो आपको मैं बताता हूँ कहाँ से होगा। प्राइवेसी एंड सेटिंग, अब देखो यहाँ पे क्लिक किए, अब यहाँ पर आपको फिर इसके बाद जाना है सेटिंग में, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हो साथ में, या तो फिर नहीं कर सकते तो यहाँ देखो स्क्रीन पर, ठीक है। सेटिंग में जाना है, तो अब ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये क्रोम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, फायरफॉक्स के लिए नहीं, ये क्रोम का है। क्रोम का है, ठीक है। सर्चिंग में इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप जाओगे, देखो प्राइवेसी एंड सेटिंग, इसमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हो गया है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। थोड़ा नाम चेंज हो गया, ये अपडेटेड है शायद, पता नहीं अपडेट है कि नहीं, पता है ये अपडेटेड है, हमारा अपडेटेड है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बुक में दिया, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थोड़ा नाम आगे पीछे हो गया, ओल्ड ब्राउजर है, होगा ये, जब बुक छपी होगी तब का है। अब इसमें जाओ, क्लिक किए तो उसमें जाना है आपको, उसके बाद जाना है साइट सेटिंग, ये देखो साइट सेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे साइट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा, ये देखो ये खुल गया आपके सामने, कुकीज़ एंड साइट डेटा, ये देखो नीचे आपको आना पड़ेगा, कुकीज़ एंड साइट डेटा, ये देखो आ गया कुकीज़ एंड साइट डेटा। इस पर आप क्लिक करो तो आपको देखो अलाउ ऑल कुकीज़, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, या आपको पूरा ब्लॉक करना है, ब्लॉक ऑल कुकीज़। फिर थर्ड पार्टी को किस थर्ड पार्टी कुकीज़ मतलब जैसे भी मैंने वो ऐड किया ना, क्या बोलते हैं, नहीं 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 सॉरी, थर्ड पार्टी कुकीज़ मतलब जैसे आप आजकल की जो वेबसाइट ओपन होती है तो उसमें नीचे पूछता है अलाउ फॉर कुकीज़, तो वो क्या है, थर्ड पार्टी है, ठीक है। मतलब वो गूगल की वेबसाइट नहीं है, ठीक है। गूगल की वेबसाइट बोलने का मतलब जैसे गूगल की प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो ना,
ये यहाँ पर, मतलब सर गूगल में रजिस्टर टाइप करनी होगी। हाँ गूगल में रजिस्टर नहीं हुआ। जैसे आप गूगल का यूज़ क्या क्या करते हो, गूगल की सर्विसेज, ये देखो ये देखो, ये देखो गूगल की सर्विसेज आप कौन कौन सी यूज़ करते हो, ड्राइव यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, जीमेल, तो यूट्यूब किसका है, वो भी गूगल का, जीमेल वो भी गूगल का, गूगल ड्राइव भी जीमेल का, तो इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो, तो ये सब क्या है, गूगल के हैं, ठीक है। बट अगर मैं ये ओपन करता हूँ w3schools.com, तो ये भी अगर आप बोलता है कि मेरी कुकीज़ को सेव करो, तो ये थर्ड पार्टी हो गया, मतलब तीसरी पार्टी है गूगल को छोड़ के, ठीक है। गूगल के सर्विसेज को छोड़कर ये थर्ड पार्टी, ऐसी अमेजॉन भी थर्ड पार्टी है, फ्लिपकार्ट भी थर्ड पार्टी है, ये सब अलग वेबसाइट है, ठीक है। तो ये भी उनकी भी डिटेल्स सेव होती हैं, ठीक है। तो अगर आप, हाँ वो थर्ड पार्टी है, अगर आप सारी कुकीज़ को ब्लॉक करना चाहते हो तो ये इस पर क्लिक कर दो, बट ये नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप बहुत सारी चीज़ें आप जो सर्च करते हो वो आपको फिर बार बार टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, अलाउ ऑल कुकीज़ कर दो या फिर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकी, थर्ड पार्टी को भी बोलते हैं ब्लॉक करने को, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक और स्पेशल चीज़ बता दूँ, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकॉग्निटो मोड, इनकॉग्निटो मोड पड़ता है किसी को, Yes, sir. मतलब उसमें browsing history save नहीं हाँ ये देखो, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करो और ये न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इस पर क्लिक करोगे ना, तो इस पर आपका जो ये थोड़ा सेफ होता है, सेफ मतलब जैसे आप यहाँ स्कूल में हो या किसी दूसरे के कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो और वो अगर आपको सडनली या ज़रूरत पड़ती है कि मुझे उसका कंप्यूटर एक्सेस करना है, ठीक है, या अपनी जीमेल आईडी ओपन करनी है, ईमेल ओपन करना है, फेसबुक ओपन करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है, ठीक है, तो आप इनकॉग्निटो मोड में जाओ, ठीक है। ये क्या करता है, आपका पासवर्ड सेव नहीं करता, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं करता, ये देखो ये ऑप्शन भी दे रहा है, अगर आप चाहो तो ब्लॉक कर, अच्छा ये ऑलरेडी ब्लॉक कर रहा है, अगर आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो, पर आप उसको ब्लॉक ही रहने दो, ठीक है। ये मतलब ये आपकी हिस्ट्री सेव नहीं करेगा, पासवर्ड भी सेव नहीं करेगा, सेफ है एक पास आपके लिए, ठीक है। पर टेक्निकल गुरुजी का मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने खुद बताया था कि लोग इनकॉग्निटो मोड में सोचते हैं कि बहुत सेफ हैं, पासवर्ड सेव नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली सेव नहीं होता है, बट अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी वायरस है तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो आपका सब कुछ कॉपी कर लेगा, ठीक है। तो उतना भी ये सेफ नहीं है, ठीक है, टेक्निकल गुरुजी का मैंने वीडियो देखा था, ठीक है। सिर्फ जतिन है, स्क्रीन ऑफ हो गई मेरी, नेट बंद नहीं हो गया, सर वहाँ से ओके, अच्छा इग्नोर मोड में, ओके हाँ जतिन, लिंक में जाके ऊपर। ओके अच्छा अच्छा। हाँ भाई जतिन माइक्रोफोन म्यूट करो भाई, हाँ माइक्रोफोन बाहर होगा सर, वो बता रहा हूँ बाहर गया है वो। चढ़ाई चढ़ाई हाँ बस अटेंडेंस लगाने के लिए क्लास ज्वाइन कर रहे थे। ठीक ठीक ठीक, कोई क्वेश्चन पूछो सर उससे। हाँ बताओ अभी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, बता बता। हाँ तेरे से ही पूछ रहे। हाँ क्या बता रहा था बताओ तो, तो कोई बात नहीं, अच्छे से पास हो जाओ बस, यही उम्मीद है, कोई बात नहीं। ठीक 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 है, ठीक है। तो ये ब्राउज़र की सेटिंग होती है, यहाँ पर थर्ड पार्टी आप ये सारे ऐप्स ये थर्ड पार्टी कहलाएंगे, ठीक है। ब्लॉक कर सकते हो यहाँ पर, उसको इतना ही अलाउ करो, सर जो इनकॉग्निटो मोड है हाँ वो भी तो कहीं ना कहीं तो जाके सेव होगा ना, तभी तो नहीं नहीं, मतलब ये ओपन होता ये है। नहीं सेव नहीं करता, सेव है क्रोम का ही पार्ट है, पर वो ये सेव नहीं करता था सेटिंग्स, ठीक है। तो इनकॉग्निटो मोड अच्छा रहता है अगर आप किसी दूसरे का यूज़ कर रहे हो तब, ठीक है, अगर अपना यूज़ कर रहे हो तब तो फिर नॉर्मली यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसकी सेटिंग को ऑफ कर सकते हो, ब्लॉक करोगे तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है।
और इसमें कहीं सेव का ऑप्शन नहीं रहता, डायरेक्ट क्लिक करो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ये कि तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, कोई सेव का अप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये थी सेटिंग्स स्टेप्स थे आपके। ठीक है, उसके बाद आता है कुकीज़ के बाद आता है परमिशन। ठीक है, सेकंड है 489 पेज में देखोगे परमिशन फॉर इनेबलिंग डिसेबिलिटी इन जावास्क्रिप्ट फ्लैश। ठीक है, फॉर अदर टाइप्स ऑफ परमिशन ऑन योर वेब ब्राउजर। अब जो जावास्क्रिप्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो कैसे ऑफ होगा, वो भी जाओ प्राइवेसी सेटिंग में जाओगे आप, सेटिंग में जाओ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फिर ये देखो आप जाओगे उसके बाद साइट सेटिंग में जाओ, फिर उसके बाद देखोगे एंड चूज डिजायर्ड सेटिंग फॉर जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट नीचे मिलेगा, ये देखो जावास्क्रिप्ट के लिए सेटिंग है। ठीक है, अब ये जावास्क्रिप्ट होता क्या है। ठीक है, जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट ओपन करते हो तो मतलब उसका सोर्स कोड आपके में डाउनलोड होता है। ठीक है, सोर्स कोड डाउनलोड होता है, जैसे यही वेबसाइट ले लो, इसका सोर्स कोड देख लेते हैं, व्यू पेज सोर्स। तो इसमें देखो जावास्क्रिप्ट आपको दिख जाएगा, ये जो स्क्रिप्ट दिखा ना, ये स्क्रिप्ट टैग जहाँ जहाँ दिखा ये जावास्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है, बहुत जावास्क्रिप्ट यूज होता है। जावास्क्रिप्ट तो इतना पॉपुलर हो गया है कि ये दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई है। ठीक है, सेकंड पे पाइथन आ गया है। ठीक है, क्योंकि इसने अपने आप को बहुत मॉडिफाई कर लिया, बहुत पॉपुलर हो गया है ये। ठीक है, एक समय ये बस एक एज ए पार्ट यूज होता था, बट आज की डेट में ये बहुत अपने आप में पॉपुलर हो गया है। ठीक है, ये क्यों रिटर्न टू होम स्क्रीन हो जाता है पता नहीं, नेट स्लो हो रहा है इसलिए नहीं हट जा रहा है, स्क्रीन शेयर जैसे तो नोटपैड में हम लोग HTML बनाते हैं, तो वैसे ही स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करने के लिए स्क्रिप्ट ऐसे मतलब हाँ होकर ब्रैकेट कर। ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ठीक है, सब कुछ कोड आप ही को टाइप करना है। ठीक है, पर वो करना पड़ता है, नेट स्लो हो रहा है इसलिए लगता है बार बार हट जा रहा है, सेव नहीं हो रही है। UXWXSWT ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की सेटिंग है। ठीक है, साइट कैन यूज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, या फिर डोंट अलाउ, ये दो सेटिंग है, इसके आप थ्रू अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बता रहा था ये सोर्स कोड, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ से डाउनलोड होता है, सर्वर से क्लाइंट में आता है। अगर आपने ऑफ करके रखा है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इसमें वो भी है होम बटन वाला डिसेबल एनेबल सब ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है इसमें जावास्क्रिप्ट का बहुत यूज होता है। कैसे, ये देखो आप क्लिक किए, ये क्लिक करने से मेनू ओपन हो रही है, मतलब जो भी डायनेमिक इफेक्ट रहते हैं ना वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं। ये देखो इस पर क्लिक करो तो ये मेनू ओपन हो रही है, ओपन और क्लोज हो रही है, ये सब जावास्क्रिप्ट। ये देखो मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर ले जाता हूँ, ये देखो ये पीछे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, सेलेक्ट होकर हाईलाइट दिख रहा है पीछे, तो ये भी जावास्क्रिप्ट का खेल है। ठीक है, डायनेमिक चीज़ें जो भी होती है जावास्क्रिप्ट के थ्रू परफॉर्म होती है। ठीक है, क्लिक करना, ये नेक्स्ट पे क्लिक किए तो ये तो खैर हाइपर लिंक के थ्रू हो जाता है। ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती हैं। तो डायनेमिक चीज़ें मैक्सिमम एनिमेशन जो होते हैं वो सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल होते हैं। ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया और ये ओपन हो रहा है, अब ये रन करने से देखो इधर इफेक्ट दिखता है उसका। ठीक है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। तो देखो ये रन करके आउटपुट इधर शो करेगा। पाइथन की कोड भी आप देखो, प्रिंट हेलो W3 Schools, W3Schools.com बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है पाइथन में, फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस हैंडलिंग, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। पाइथन माइस्क्वेल ट्यूटोरियल। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट में ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, माइस्क्वेल कनेक्टिविटी का यूज़ होगा पाइथन में। ठीक है, ये सब चीज़ें ये आपको इंस्टॉल करना सिखाया था मैंने फर्स्ट टर्म में, PIP इंस्टॉल माइस्क्वेल कनेक्टर पाइथन। ठीक है, तो ये सब यूज़ होगा। ठीक है, ये कोड आप लोगों ने यूज़ किया था। चलो, तो और क्या सेटिंग है पेज नंबर 489 में, प्लगइन और एडवांस एड ऑन। में सर जो पॉपअप वाला था ना, वो भी सर पॉपअप्स को भी यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है बुक में देखो प्लगइन्स एंड एड ऑन्स। ठीक है, अब ये प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स को ना क्रोम में एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, फायरफॉक्स आप यूज़ करोगे ना तो उसी को प्लगइन बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन और प्लगइन दोनों सेम होता है, बस नेम अलग अलग है, इसमें प्लगइन बोलते हैं। ठीक है, ये फायरफॉक्स में आप देखोगे तो ये प्लगइन नाम से रहता है। कहाँ दिलेगा बता रहा हूँ, आई थिंक ऑप्शन में ही मिलेगा, ये ऑप्शन में जाओगे तो
एप्लीकेशन में जाओगे तो उसने नाम चेंज करके रखा है एडवांस इसमें प्लगइन नाम से ही रहता है। नहीं नहीं, ये कंफर्म है। फायरफॉक्स में प्लगइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एड ब्लॉकर, देखो क्रोम में हम लोगों ने एड ब्लॉकर को ऐड किया था, पॉपअप ब्लॉकर या एड ब्लॉकर को फॉर फायरफॉक्स, तो ये ना प्लगइन नाम से मैं आप सर्च करके दिखाएंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ, एड ऑन्स है, ठीक है, एक्सटेंशन बोल रहा है। No, who was using your ID? This is not in class. इसका Who was using your ID? मैं Huh? हूँ। But in attendance sheet, you were present. Somebody was using your ID. फायरफॉक्स प्लगइन आपको एक्सटेंशन तो आपको दिख जाएगा, एड-ऑन्स भी होता है, प्लगइन्स होता है, ठीक है। यस सर दिख रहा है। अ प्लगइन आल्सो कॉल्ड प्लगइन, एड-ऑन्स और एक्सटेंशन। अच्छा, प्लगइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एड-ऑन भी बोलते हैं और एक्सटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। सेम ही होता है लगभग लगभग, ठीक है। हाँ, ठीक है, एड-ऑन और प्लगइन सेम ही है, ठीक है। पहले प्लगइन मैं यूज़ करता था इसका, ठीक है। एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग फायर क्रोम में जाते हैं तो भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। क्रोम में जाते हैं तो उसको भी हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। कहाँ मिलेगा आपको? ये देखो एक्सटेंशन, ठीक है। ये देखो, अभी मैंने ये एक्सटेंशन लेटेस्ट डाउनलोड करके दिखाया था आप लोग को, ठीक है। उनका present, लेकिन उसके अलावा सिर्फ अब आपका बस present दिखा है। क्रोम में आपको एक्सटेंशन देखना है तो आप कहाँ जाओगे? क्रोम में आपको एक्सटेंशन देखना है तो आप जाओगे सेटिंग में, इधर एक्सटेंशन लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो एक्सटेंशन आपको दिख रहा है। अब कौन सा ऑन करना है, कौन सा ऑफ करना है, तो सेटिंग यहाँ पे दिया है, ये देखो ऑन ऑफ करने का, अब अभी आप ठीक है, use कर सकेंगे। ठीक। तो ये सेटिंग को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? और बहुत सारे आपको एक्सटेंशन चाहिए तो ये देखो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारे एक्सटेंशन मिल सकते हैं। या फिर वेब स्टोर पे जाओ तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। वेब स्टोर में कैसे जाना हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ठीक है। बहुत सारे एक्सटेंशन है बेनिफिट, जैसे आपको रेलवे का रिजर्वेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको मिल जाएंगे ये। उसके लिए वेब स्टोर में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, या एक्सटेंशन में जाओ और यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है, रेलवे सर्च करते हैं, एंटर प्रेस करो, नहीं दे रहा एक्चुअली। क्या जो डाउनलोड जो इंस्टॉल्ड है वही दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो इंस्टॉल आपने, मतलब इंस्टॉल का मतलब जो जो आपने इसमें ऐड किया है ना उसी, जैसे ये जो इतने सारे ना वही दिखाएगा, ठीक है। आपको अगर नया एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए वेब स्टोर में जाना पड़ेगा, ठीक है। वेब स्टोर, ये एक्सटेंशन यहाँ पे भी जाओगे, ये वेब स्टोर ही ओपन होता है ऑटोमेटिक। ये देखो वेब स्टोर लिख कर भी आ रहा है, ठीक है। ये देखो बहुत सारे एक्सटेंशन है, ये देखो रिकमेंडेड फॉर यू, जिंजर, लीनर, ठीक है, लाइनर, ठीक है, विट IQ, ठीक है। हर किसी का अपना अपना यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कंप्यूटर। ये देखो जूम, आप जूम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मीटिंग यूज़ करना है तो आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, आपके लिए इजी होगा। गूगल ट्रांसलेटर, चलो इसको करके देख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, इसकी यूज़ भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रहा है और ऐड हो जाएगा आपके में, ठीक है। ऐड हो गया, तभी ये दिखा रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, मतलब ऐड हो चुका है, ठीक है। अब एक्सटेंशन में जाओ, ये हमारे में ऐड हो चुका है, ठीक है। एक्सटेंशन में जाएंगे तो आप दिखेगा ये। कौन सा? हाँ, ये देखो आ गया, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर आ गया, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके कभी भी यूज़ भी कर सकते हो। चलो, तो यूज़ करना बाद में देखेंगे। तो प्लगइन और एक्सटेंशन सब एक ही होता है, ठीक है। गूगल क्रोम में कैसे इसको ऐड करते हैं, तो आज की क्लास यहाँ पे ऐड करते हैं। 10-12 हो चुका है, ठीक है। बेल अभी बजी नहीं है, बज जाएगी। कल हम लोग देखेंगे इंटरनेट एप्लीकेशन, ठीक है। फिर क्लास, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज की क्लास यहाँ पे क्लोज करते हैं हम लोग।
ठीक है, चलो नाउ यू कैन मूव टू योर क्लास।